सरकारी ठगों की है, देश में ठग ही सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ा ठग तो हमारा प्रधानमंत्री है खुद। जुमलेबाजी करता है, सच्चाई से, ईमानदारी से, कानून से, सत्य से, न्याय से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिवाय झूठ बोलता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है। लेकिन गरीबों के लिए कहते हैं बहुत जगह है उनके दिल में। बकवास करता है, कोई जगह नहीं है। अगर गरीबों के लिए उसके दिल में दया होती तो 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, ठगी पीड़ितों ने, गरीबों ने। अब तक सबका पैसा वापस कर दिया होता उसने। लिक्विडेटर अपॉइंट करना किसी सोसाइटी के ऊपर या किसी कंपनी को सेबी या सीआरसी के हवाले कर देना, ये एक षड्यंत्र है सरकार का, ताकि पैसा ना देना पड़े। वरना तो एक सार्वभौमिक कानून है पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ भुगतान का। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो उसी कानून के अंतर्गत पैसा दे देना। क्या जरूरत है सेबी सीआरसी फंड पोर्टल लॉन्च करने की? सरकार अगर अपनी सलामती चाहती है तो तुरंत इनका भुगतान कर दे, वरना एक दिन वो आएगा कि सरकार को मिट्टी में मिला देंगे हम। ये मैं खुलेआम बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ये ताकत जो आज बहुत मामूली सी दिख रही है, धीरे धीरे इतनी बड़ी बढ़ जाएगी कि फूंक मार दूंगा तो मोदी, राहुल, अखिलेश, माया, ममता, टीना, मीना सब हवा में उड़ती नजर आएंगी। 100 करोड़ लोगों की, पीड़ितों की भीड़ है और ये एक दिन एकजुट होगी, इकट्ठी होगी और हमारे पास उतनी शक्ति होगी कि हम इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। ये आंदोलन आज जंतर मंतर पे हुआ है। काफी बड़े संख्या में देश भर से निवेशक यहाँ आए हुए हैं। मदन लाल आजाद जी हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कैसे कहें, क्या कहेंगे आज जो ये भीड़ आई है? साहब ये सब बेचारे ठगी पीड़ित हैं, अपना अपना भुगतान मांगने आए हैं यहाँ, और भुगतान भी उस कानून के अंतर्गत मांग रहे हैं जो इसी सरकार की प्रस्तावना पर संसद ने 2019 में बनाया था, बर्ड्स एक्ट 2019। उस कानून को ये सरकार लागू नहीं कर रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है मतलब। तो उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो सबका पैसा वापस मिल जाए, उसी के लिए आज यहाँ तमाम लोग आए हुए थे। संसद घेराव का आज हमारा कार्यक्रम था, तो संसद घेराव तो नहीं करने दिया, जंतर मंतर पर ही कैद कर लिया गया। लेकिन कोई एसीपी साहब थे जो उन्होंने ज्ञापन रिसीव किया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो प्रधानमंत्री के यहाँ तक हमारी बात को पहुँचाएंगे और उनसे समय लेकर हमारी वार्ता भी कराएंगे। ये आश्वासन दिया है। तो आश्वासन मिलते रहते हैं अनुरागी साहब इस देश में, देखते हैं कितना तो आश्वासन से कैसे बात से बनेगी? 19 में कानून बना, 26 आ गया, अब 26 जाने को है, लेकिन अभी तक तो आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन ही मिल रहा है साहब। सच्चाई यही है कि सिवाय आश्वासन के कुछ है ही नहीं। तो दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं इस गर्मी में और बिना खाए पिए। देखिए अभी आपके एक निवेशक यहाँ पे बेहोश हो गए हैं। वो हमारे राजकुमार यादव हैं, एटा के जिला उपाध्यक्ष हैं हमारी तपजब संगठन के। तबीयत खराब हो गई है। तो क्या लगता है सरकार की नीयत क्या है इस कानून को लागू न करने के पीछे? ये सरकार, सच्चाई तो यह है साहब, सरकारी ठगों की है, देश में ठग ही सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ा ठग तो हमारा प्रधानमंत्री है खुद। जुमलेबाजी करता है, सच्चाई से, ईमानदारी से, कानून से, सत्य से, न्याय से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिवाय झूठ बोलता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है। लेकिन गरीबों के लिए कहते हैं बहुत जगह है उनके दिल में। बकवास करता है, कोई जगह नहीं है। अगर गरीबों के लिए उसके दिल में दया होती तो 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, ठगी पीड़ितों ने, गरीबों ने। अब तक सबका पैसा वापस कर दिया होता उसने। कोई जगह नहीं है, सारा पैसा उसी के पास है। ये नहीं कि ये कोई उससे खैरात मांग रहे हों प्रधानमंत्री से। कानून है, कानून के अंतर्गत सारी प्रॉपर्टीज जो इन लोगों के पैसों से खरीदी गई थी वो सब ईडी और सीबीआई ने जब्त कर रखी हैं, सेबी ने जब्त कर रखी हैं। कानून ये कह रहा है उनको नीलाम करो और इनका पैसा वापस करो। लेकिन आज तक 9 साल हो गए, किसी मामले को तो 20 साल हो गए, एक की भी प्रॉपर्टी सीज नहीं की गई, नीलाम नहीं की गई। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत किसी का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए ये कहना सरासर गलत है कि प्रधानमंत्री के हृदय में गरीबों के लिए कोई भी स्थान है। आपके पास जो एक लोग आए हैं, ये तमाम जो अलग अलग कंपनियों के निवेशक हैं, उसमें कई कंपनियों ने के लिए सरकार ने पोर्टल जारी किए हैं, कई कंपनियों के लिए लिक्विडेटर जारी किए हैं। तो क्या उसमें उससे कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है? देखिए वो बेनिफिट के लिए है ही नहीं। सच्चाई ये है कि लिक्विडेटर अपॉइंट करना किसी सोसाइटी के ऊपर या किसी कंपनी को सेबी या सीआरसी के हवाले कर देना, ये एक षड्यंत्र है सरकार का, ताकि पैसा ना देना पड़े। वरना तो एक सार्वभौमिक कानून है पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ भुगतान का। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो उसी कानून के अंतर्गत पैसा दे देना। क्या जरूरत है सेबी सीआरसी फंड पोर्टल लॉन्च करने की? क्या जरूरत है किसी पर जो है
लिक्विडेटर अपॉइंट करने की या किसी मामले को एनसीएलटी में भेजने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग निवेशक इसमें मिले जो पीएससीएल से बता रहे हैं कि उनका भुगतान अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या कुछ उम्मीद जगी है निवेशकों में? देखिए साहब, हिंदुस्तान की जनता वो उस चीज पे यकीन करती है, उनको भागते भूत की लंगोटी हाथ आ जाए तो उसमें भी उसे सब्र हो जाता है। तो किसी के 1 लाख जमा थे तो उसे पता है कि मेरे 1 लाख भी डूब गए, उसमें से 5,000 भी मुझे मिल गए वापस, तो उसे लगता है कि यार चल बड़ा काम हो गया। तो इसलिए निवेशकों में एक उम्मीद तो है कि चलो 5,000 आ गए तो 50,000 भी आ जाए शायद। आजाद जी, जब आपने बाकी हो यही रहा है। आजाद जी, जब आपने निवेश किया था इसमें, क्या आपने इसमें सरकार को भी इन्वॉल्व किया था? आप एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, पूरा जरा खोल के बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? इनका कहना है जब आप निवेश किए थे तो क्या सरकार से इसमें पूछा था? जो आज सीधे सीधे सवाल कहा जा रहा है कि पैसा जमा करते समय सरकार से पूछा था? बिल्कुल पूछा था। हर कंपनी की जब स्कीम लॉन्च हुई तो वो अपने समय के वर्तमान प्रधानमंत्रियों ने की। आज जैसे सागा की हुई, आदर्श की हुई, 2014 के बाद जितनी भी स्कीम लॉन्च हुई है उन सबका उद्घाटन इसने किया है, जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो जब वो सरेआम कह रहा है कि तुम इसमें निवेश कर दो भाई, 2,000 का निवेश करोगे 2 करोड़ हो जाएंगे 1 साल में, तो लोग करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन कह रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर वो कौन धोनी था वो कह रहा है, तो लोग करेंगे, विश्वास करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे। और फिर इनकम टैक्स का लाइसेंस है, सेबी का लाइसेंस है, एफसीआरए का लाइसेंस है, तुम्हारे पास एमसीए का लाइसेंस है, सीआरसी का लाइसेंस है, वो भारत सरकार के ही तो हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने भारत सरकार से पूछा था या नहीं पूछा था। भारत सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और कानून है, ये कानून कह रहा है सरकार ही देगी तो दे तू। कितने लोग प्रभावित हैं? 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 100 करोड़। हाँ। चलिए, अब क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अगर अपनी सलामती चाहती है तो तुरंत इनका भुगतान कर दे, वरना एक दिन वो आएगा कि सरकार को मिट्टी में मिला देंगे हम। ये मैं खुलेआम बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ये ताकत जो आज बहुत मामूली सी दिख रही है, धीरे धीरे उतनी बड़ी बढ़ जाएगी। तो फूंक मार दूंगा तो मोदी, राहुल, अखिलेश, माया, ममता, टीना, मीना सब हवा में उड़ती नजर आएंगी। 100 करोड़ लोगों की, पीड़ितों की भीड़ है ये, और ये एक दिन एकजुट होगी, इकट्ठी होगी, और हमारे पास उतनी शक्ति होगी तो हम इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। जो निवेशक हैं आपके ये करोड़ों में, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं निवेशकों से कहूंगा कि वो सत्य के मार्ग पर आए, सत्य को पहचाने, भ्रम का शिकार ना बने। लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं, झूठ से बाहर आएं और बट्स एक्ट की लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि आपका संपूर्ण भुगतान बट्स एक्ट से ही होगा। सेबी आपका भुगतान या सीआरसी कभी संपूर्ण नहीं करेगा। 10 लाख में किसी को 5,000 दे दिए, किसी को, सबको नहीं है। किसी को 1 करोड़ में 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, ऐसा तो होता रहेगा। ये ठगों की सरकार है, ये इस तरह के टुकड़े तो डालते रहेंगे। लेकिन संपूर्ण भुगतान तभी होगा जब देश का प्रत्येक निवेशक या कहो जागरूक निवेशक बट्स एक्ट को समझेगा और इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ेगा। आजाद जी, आज तक होता आया है कि आप लोगों की कहावत है कि घी जो सीधी उंगली से नहीं निकलता, और टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और टेढ़ी उंगली कब होती है? टेढ़ी उंगली देखिए तब की जाती है जब घी निकले ना, बिल्कुल जम जाए। अभी उतना घी जमा कहाँ है, अभी तो कभी सीजीआई हड़का देता है। नहीं, अभी ढीला है काफी। जब बिल्कुल जम जाएगा ना, जब खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहने लगेगा कि मोदी भगवान है आम आदमी की तरह, जो मोदी कहेगा मैं उसे मान लूंगा, जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहने लगेगा मोदी मेरा आराध्य है, तो उस दिन समझना कि घी जम गया है। उस दिन उंगली टेढ़ी करेंगे, निकाल देंगे। लेकिन जो भी अभी उतना घी, फैसले आए हैं, अभी विश्वास है लोगों का, न्यायपालिका में विश्वास है, अभी कानून में विश्वास है, प्रशासन में और तमाम चीजों में, संसद में भी आस्था है। जिस दिन वो पूरा जम जाएगा ना, बर्फ बन जाएगा, आस्थाएं खत्म हो जाएंगी सबसे कि अब कुछ नहीं है, तो उस दिन उंगली टेढ़ी क्या बांस डाल देंगे फिर। अभी तक आपने देखा मोदी जी के जो भी फैसले हैं, जो मोदी जी कहते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। और आप ये बेकार की बात है कि मोदी के फैसलों से पीछे नहीं हटता। वो जिंदगी भर पीछे ही हटता रहा है। कौन सा फैसला ऐसा उसका जिससे वो पीछे नहीं हटा? एक बताओ आप, बताओ कोई फैसला है? वो जिंदगी भर पीछे ही हटता रहा है, भागता रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।